हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और इसको हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। और क्या क्या खासियत होती है चतुर्भुज की, और पूरा कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पर आयत के बारे में बात करेंगे। आयत को दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। नॉर्मली अगर मैं आपको चतुर्भुज के बारे में बताऊं तो चतुर्भुज उस आकृति को कहते हैं जो चार ओर से घिरी हुई होती है, जिसकी चार साइड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और इस आकृति में क्या होता है, खासियत ये होती है कि इसकी चार साइडें होती हैं। ठीक है, जबकि आयत की अगर हम बात करें, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की जो दो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए लंबाई ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के, और ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर नीचे की साइड देखूं तो नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है, ये ब्लू लाइन से जो मैं कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है? यहाँ पर इक्वल है। तो ये एक खासियत होती है किसकी? आयत की, कि आयत में जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। इसमें जो कोण बनता है, इनके दो भुजाओं के बीच में कोण, यानी कि ये जो कोण बनना है, देखिए दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है ये 90 डिग्री बनता है। दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है। इसमें दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए विकर्ण ये रहा, ठीक है, कोण समझ में आ गया। देखिए पहले कोण दिखा देना, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो एक आयत में क्या होता है, सबसे पहली बात कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ इनमें जो प्रत्येक कोण होगा, ठीक है, प्रत्येक कोण दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरी बात पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पर विकर्ण जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा विकर्ण, ठीक है, ठीक है, और एक कुछ इस प्रकार से जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो दो विकर्ण होते हैं इसमें, और ये जो विकर्ण होते हैं इनकी लंबाई भी क्या होती है? बराबर होती है। दोनों विकर्ण क्या होंगे? बराबर लंबाई के होंगे, और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे के समद्वि भाजक होते हैं, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? बिल्कुल बराबर बराबर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल बराबर बराबर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। दो बराबर बराबर भागों में इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं। इतनी सी बात आप और याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर आपको लंबाई के लिए, जो इसकी जो लंबी वाली भुजा होती है उसको लंबाई कहेंगे, और जो छोटी वाली भुजा होगी उसको चौड़ाई कहेंगे। तो अगर मैं आपको देखिए ऐसे करके बना के दे दूं ये फिगर, ठीक है, जैसे ये मैं इस तरीके से बना दूं, ठीक है, तो अब आप कह रहे होंगे कि इसकी लंबाई क्या है? तो देखिए लंबाई ये रहेगी, ठीक है, ये रही लंबाई, ठीक है। वैसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि लंबाई बड़ी वाली भुजा होती है और छोटी वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौड़ाई, विड्थ। ठीक है, आयत का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको लगाना है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, देखिए जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जब भी आपको मैं सवाल कराऊं ये सारी बातें आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट में एक एक चीज बताने लाया हूँ कि आपसे जब आयत का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत के अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप की, तो ये होता है 2l + b, ठीक है, 2l + b। अब ये 2l + b कैसे बना? ठीक है, कैसे बना ये आपको मैं बता देता हूं। देखिए यहां से परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि किसी भी जो मतलब आपको आकृति दे रखी है उस आकृति का, ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, ठीक है, अब यहां देखिए, ठीक है, किसी भी आकृति का क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। जैसे कि यहां से लेकर अगर मैं यहां तक क्या हूं, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? b है, ठीक है, तो मैं यहाँ b लिख ले रहा हूँ प्लस, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक के, ठीक है, कितना है? l है, ठीक है, फिर यहां से लेकर ये नीचे तक के कितना है?
ये फिर से b है, क्योंकि देखिए आमने सामने क्या होगी, लंबाई इसकी इक्वल होगी, तो प्लस b, और यहां से लेकर यहां तक कि कितना होगा, l होगा, तो प्लस l। तो इनमें देखिए क्या हुआ, एक और ये दो b आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एक, दो l आ गए, ठीक है। और यहां से दोनों में क्या निकल रहा है, दो कॉमन निकल के आ गया, तो क्या आ गया, l प्लस b, ठीक है। इसको पलट दिया मैंने, तो यहां से जो परिमाप होता है वो क्या हुआ, निकल के आ गया। परिमाप सभी भुजाओं का, सभी बाहरी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। इसको आप याद रखिए, परिमाप क्या होता है, सभी बाहरी भुजाओं का योग होता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए जब मैं विकर्ण की बात करूं तो देखिए विकर्ण ये होता है, ठीक है, ये रहा, एक मिनट रुकिए, ये रहा, यहां से लेकर ये वाली आपको भुजा दिख रही है। अगर आपको विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, d बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये आया यहां से के, ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है, लंब, लंबाई, ऐसे करके ऊंची भुजा, ठीक है। और ये देखिए ये आधार पे बना हुआ है, ऐसे करके सामने फिगर रखेंगे तो ये आधार हो गया, ठीक है। तो अब आपको अगर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम निकल आएगा अगर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लिया, और इसके बीच का क्या है, कोण कितना है, 90 डिग्री है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अब देखिए कौन सा तरीका लग गया, 90 डिग्री का कोण है, और ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया आपका कर्ण, ठीक है। क्या निकल के आ गया, कर्ण। तो कर्ण बराबर विकर्ण, कर्ण बराबर विकर्ण, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण ही विकर्ण है। अब कर्ण निकालने के लिए क्या है, या विकर्ण निकालने के लिए आपको करना क्या है, अंडर रूट लगाना है, ठीक है, अंडर रूट लगा देना है। और लंब की जगह क्या लिखा है, b लिखा है, तो b स्क्वायर, और आधार की जगह क्या लिखा है, l स्क्वायर, तो आपको l स्क्वायर लगा देना है। और इस तरीके से आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का जो, सॉरी त्रिभुज नहीं, आयत है, ठीक है, आयत का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, आयत का विकर्ण यहां पर आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा बस आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और इसको आपको बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कवर करते हुए चलना है, और कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद किसका नंबर आया, वर्ग का, ठीक है, सेम आकृति, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, सभी भुजाएं कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक। और यहाँ पर देखिए जो विकर्ण है, एक विकर्ण ऐसे जाएगा और एक विकर्ण कहां से जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कोण भी कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग के दो विकर्ण होते हैं जो लंबाई में बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण के जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। लेकिन समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता। समचतुर्भुज एक वर्ग क्यों नहीं होता, मैं आपको समझा दूं। देखिए जब हम बात करेंगे समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज मैंने नहीं बताया, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं, समचतुर्भुज में सभी साइड इक्वल होती हैं, वर्ग में सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक। समचतुर्भुज में जो कोण होता है, ठीक है, जो कोण बनना है ना, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। पर इस वाले में जब हम वर्ग की बात करेंगे तो इसमें जो प्रत्येक कोण होगा ना वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पर मैंने 90 लिखा ना, 180 होगा, ठीक है, 180। दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि ये जो कोण बनना है ना ये 90 डिग्री हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। यहाँ पर ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। फिलहाल सामने सामने जो कोण होंगे इनका जो योग होगा वो जरूर 180 डिग्री होगा। जबकि इसमें पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण सभी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। यदि वर्ग, दो वर्गों के परिमाप का अनुपात 1:1 है, अगर आपको दो वर्ग दे रखे हैं और दोनों का परिमाप कितना है, 1:1 है, तो उनका क्षेत्रफल पे सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सभी कुछ तो बराबर है, तो इस L की जगह भी A लिख लेंगे, इस B की जगह भी A लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, यानी कि वर्ग, ठीक है, क्या हो गया, वर्ग। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पर A स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी रखिए, A रखिए, जिस कारण इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। इसको भी आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप, ठीक है, 4 भुजा होती हैं, तो चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो याद रखिए 4a। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि A स्क्वायर।
वर्ग का क्षेत्रफल देखिए दो तरीके से निकल सकता है। जब आपको विकर्ण दिया हो तब आप लगाएंगे 1/2 डी का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 डी का स्क्वायर। और वर्ग का अगर विकर्ण निकालना तो निकालेंगे a√2 से, a√2 से वर्ग का विकर्ण निकल आएगा। अब इसको भी मैं आपको समझा सकता हूँ वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर क्या था, साइडें क्या थी, इक्वल थी, ठीक है, साइडें इक्वल थी, तो आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनना था। और आपको यहाँ क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे, a² प्लस a², और दोनों क्या है, ये सेम है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2a², और यहाँ से a² कॉमन निकलेगा तो बचेगा a√2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे वर्ग का जो विकर्ण है, ठीक है, d, इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज होता है रोम्बस, ठीक है, इसको रोम्बस बोलते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी सभी बाहरी भुजाएं जो होती हैं वो सभी इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली a है, ये वाली भी a होगी, ये वाली भी a होगी, और ये वाली भी a होगी। बस इसमें जो कोण बनता है वो इक्वल नहीं होते, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री होगा ही नहीं। इसे विषम कोण चतुर्भुज भी कहते हैं, विषम कोण चतुर्भुज कहते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, जो एंगल है वो क्या कर रहे होंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। भुजा इसकी ए होती है और इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, जबकि वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर विकर्णों की मदद ली जाती है, 1/2, ठीक है, d1 इंटू d2, ठीक है, 1/2 d1 इंटू d2 से हम यहाँ विकर्ण निकाल सकते हैं। अगर समचतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो 4 गुणा भुजा, और अगर आपको ये एक तरीका दे रखा है विकर्ण निकालने के लिए तो इस तरीके से समचतुर्भुज का परिमाप का वर्ग, ठीक है, और यहाँ पर d1² प्लस d2 भी लगा सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, सब मैं आपको कॉन्सेप्ट खत्म होते ही सब समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है जहां पर क्या होता है, सेम जो आयत होता है उसके फिगर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और आयत में क्या होता था, सामने सामने की भुजाएं क्या होती थी, इक्वल होती थी, पर यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का क्या होगा, नहीं होगा, एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, जबकि आयत में एंगल 90 डिग्री का होता था। और यहाँ पर एक नई चीज बढ़ जाएगी, ऊंचाई। ऊंचाई दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल सीधी होती है, और इसकी जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं, जिसके कारण इसमें ऊंचाई क्या होती है, बिल्कुल नई चीज होती है, और इसको अलग से शो किया जाता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये निकलता है आधार गुणा ऊंचाई से। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल एक ये तरीका होता है, इससे भी निकाल सकते हैं, 2√s s1 माइनस a s माइनस b s माइनस c, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप के लिए आपको 2l प्लस b का ही यूज करना होता है। और ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसके भी बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर परिमाप की देखिए बात कर रहा है, ठीक है, ये अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। और अर्ध परिमाप देखिए कैसे निकलता है, इन सभी भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर a ये रहा, ठीक है, b ये रहा और d ये रहा। तो देखिए हमने कितना लिया, आधा चतुर्भुज का यूज करा गया, आधा चतुर्भुज का यूज करा, तो यहाँ पर परिमाप भी कैसा होगा, आधा होगा। जब हम इसको दोनों इस साइड का भी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। दोस्तों ट्रेपेजियम में क्या होता है, आमने सामने की केवल एक साइड की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। आमने सामने की केवल एक साइड, ठीक है, की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। और ये वाली इसके समांतर हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें एक ऊंचाई होती है, ठीक है, और आमने सामने की केवल एक साइड की भुजा कैसी होती है, समांतर होती है, ठीक है, बिल्कुल। भुजाओं के बीच की दूरी h तथा समांतर भुजाओं a और b हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 a प्लस b गुणा ऊंचाई से हम इसका सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। और परिमाप हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, सभी बाहरी भुजाओं को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है और d, इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड से ही है। और फिर एक फॉर्मूला है, इसको भी हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब आपको क्या दे रखा है, विकर्णों की लंबाई दे रखी है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आयत पे आधारित प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर व 25 मीटर है। देखिए यहाँ पर ये चौड़ाई दे रखी है, ये बी की वैल्यू दे रखी है,
और लंबाई कितनी रखी है 50 मीटर, देखिए एल दे रखा है। कह रहा है उस खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के लिए आपको क्या करना है, लंबाई लिखना है 50 और गुणा चौड़ाई 25, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। 25 पंजे कितना होता है 125 और 0 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 और 0 और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर में था तो आपको क्या कर देना है, इसकी पावर पे 2 की घात लगा देनी, जो m है यूनिट इस पे 2 की घात लगा देंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 है वर्ग 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमिति क्या होगी। तो देखिए चौड़ाई यहाँ पर आपको b निकालना है और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना रखा है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों 396। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई। तो मैं इस लंबाई को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 396 बराबर 22 गुणा चौड़ाई के लिए मैं d लिख रहा हूँ इस बार, ठीक है, सॉरी b लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 22 से कम 22, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 से 66, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 18। तो यहाँ से देखिए b की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 18 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे 2l प्लस b से परिमाप निकालते हैं। तो 2l कितना है यहाँ पर दोस्तों हमारा 22 है और b कितना 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 और 2 10, यहाँ से लग गया 1, 2 और 2 4, 40, 40 दूनी कितना होता है 80। तो 80 मीटर यहाँ पर क्या हो गया परिमाप आ गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। लिखा है एक आयताकार हॉल की चौड़ाई 25 मीटर है। तो देखिए ये कटा हुआ है ये सब, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई 25 मीटर है, हॉल के क्षेत्रफल 750 मीटर है, उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर मैंने क्षेत्रफल लिख दिया। लंबाई कितनी रखी है 25 मीटर दे रखी है और चौड़ाई b लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये 750, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं तो b बराबर कितना आ गया 30 आ गया, b बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर आ गया 30 मीटर। अब इसको मैं दोस्तों यहीं पर रोकता हूँ और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको टाइप 2 से कल बताऊँगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए ताकि इस वीडियो को मैं आगे और बढ़ा सकूँ। आज के लिए इतने रोकते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।